हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। आपको इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है। इस टॉपिक का मतलब है सारे क्वेश्चन का आपका जो है सारे क्वेश्चन का अस्तित्व है। अस्तित्व है, अस्तित्व कब होता है आप समझ लीजिए। सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसे आपको ध्यान से सुनना है बस। यदि आप इसके पहले का चैप्टर कवर किए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा हमारी बात से ही। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, ठीक, मतलब जब अद्वितीय हल होता है और अपरिमित रूप से अनंत हल होता है। क्या है? जब अद्वितीय हल होता है, अपरिमित रूप से अनंत हल होता है। जैसे कि आप समीकरण 1 बनाएंगे और समीकरण 2 बनाएंगे, वहां से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों सबका मान प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वहां से a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 आपको मिलता है तो उसका अस्तित्व है, ठीक माना जाता है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, मतलब जब अद्वितीय हल होता है तो अस्तित्व माना जाता है। लेकिन जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो अस्तित्व नहीं है माना जाता है, ठीक। तो हम समझते हैं कि आप हमारी बात से समझ गए होंगे। सिर्फ आपको बीच में प्रश्न में लिख दिया गया है और सारे क्वेश्चन का अस्तित्व है, ठीक। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसको भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, सीधे आप डायरेक्ट को क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है, ठीक, विलोपन विधि से। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को आपको बहुत आसान तरीके से बताते हैं और आपको सिखाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। मीरा 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। क्या? 50 रुपये, ठीक, और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीरा ने कुल 25 नोट प्राप्त की। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त की। आपको मान लेना है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। हल। माना 50 रुपये के नोटों, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। मीरा ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीरा ने कुल 25 नोट प्राप्त किया है। क्या है? मीरा ने कुल कितने नोट प्राप्त किया? 25 नोट प्राप्त किया। मतलब 50 के नोट और 100 के नोट लेके कुल नोट कितना प्राप्त करती हैं? 25 नोट। तो आपको लिख देना है 50 के नोटों की संख्या क्या मैंने माना है? x माना है, और 100 के नोटों की संख्या y। आपको बराबर लिख देना है 25, क्योंकि कुल 25 नोट प्राप्त करते हैं। आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब मीरा ने 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से कितना? 50 का नोट। 50 के नोटों की संख्या मैंने क्या माना है? x। आपको लिख देना है 50 से x इस प्रकार से, और 100 के नोट देने के लिए कहा। क्या है? 100 के नोट देने के लिए कहा।
100 के नोटों की संख्या क्या है, वाई है, तो आपको 100 वाई लिख देना है। कुल कितना पैसे प्राप्त कर दिए हैं, 2000, तो आपका बराबर 2000 लिख देगा है। ठीक, आपका समीकरण 2 हो गया। अब आपका इसे विलोपन विशेष सॉल्व कर रहा है। विलोपन विशेष सॉल्व करने के लिए आपको यक्स चाहे आप यक्स को बराबर करें, चाहे आप वाई को बराबर करें। यदि आप यक्स को बराबर करेंगे तो आपको समीकरण 1 में आपको 50 से गुणा करना होगा, क्योंकि यक्स के सामने 50 है, इसलिए आपको यहाँ 50 से गुणा करना होगा। यदि आप वाई का विलोपन करते हैं तो आपको इसमें 100 से गुणा करना होगा, क्योंकि समीकरण 2 में वाई का गुणांक जो है 100 है। ठीक, तो हम चलते हैं y का विलोपन करते हैं, समीकरण 1 में हम 100 से गुणा करा देते हैं। ठीक, हम यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर जब इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100x। हम 100 में जब 100 से x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100x, प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है। हम जब 100 से y में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100y बराबर क्या आ जाएगा 25। हम देखिए जब 25 में हम 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2500, समीकरण 1 हो गया। ठीक, हम समीकरण 2 नीचे लिख देंगे, आ जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000। इस समीकरण 2 हो गया। ठीक, हम चलते हैं अगले पेज पर, इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्या आया है, 100x प्लस 100y बराबर क्या है 2500, समीकरण 1 है हमारा। और क्या है यहाँ है 50x प्लस 100y बराबर क्या है 2000, ये हमारा समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ y का विलोपन करना है। विलोपन करने के लिए मतलब यहाँ ऊपर 100x है, प्लस का नीचे माइनस का होगा तो कट जाएगा, तो यहाँ हम नीचे माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हम पूरे समीकरण का चिन्ह बदल देंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर प्लस है तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर प्लस माना जाता है, यहाँ प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। ठीक, अब देखिए ये चिन्ह हो जाएगा गायब, जो यहाँ का चिन्ह होता है ये चिन्ह हो जाएगा गायब, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए 100x में से जब हम 50x को घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50x बराबर, यहाँ आ जाएगा देखिए 2500 में से हम 2000 को घटाएंगे तो आ जाएगा 500, तो x बराबर आ जाएगा 500 बटे 50, माइनस से 0 0 कैंसिल, x बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 5 दहम 50, x बराबर 10 आ गया। अब आपको क्या करना है, यक्स का मान आपको यहां समीकरण 1 में रखना है। ठीक, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, तो x के स्थान पर हम 10 रखेंगे प्लस वाई बराबर 25, तो यहाँ y बराबर आज देखिए इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड आएगा तो घट जाएगा, तो 25 में से 10 गए आ जाएगा 15, तो आपको यहाँ आ गए x बराबर क्या आया 10, y बराबर 15। आप लिख सकते हैं अतः आप लिख सकते हैं अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10, 50 रुपए 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या 100
100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि आप हमारी सब सारी वीडियो को देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी वीडियो का प्ले लिस्ट दे दी है, वहां से आप जा करके हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में इस प्रकार से आपको आई बटन का लोगो दिखेगा इस साइड, उस आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।